हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल प्रैग्मेटिक में। चलो, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम रहेगा? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। देखो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन तीन नया नया टर्म है। ठीक है, एक एक करके हम सब टर्म को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है। पहला चीज़ देखते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी उससे पहले तुम ये देखो कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, पॉलिनोमियल बोलेंगे अगर उसका एक्सपोनेंट n। पॉलिनोमियल को ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई एक्सप्रेशन px है वो ऐसे लिखा हुआ है an-1 x to the power n। पॉलिनोमियल ऐसा होगा an x to the power n plus an-1 x to the power n-1 plus an-2 x to the power n-2, जिसमें an जो होता है या an-1 जो होता है या an-2 है, ये कांस्टेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। रियल नंबर क्या होगा? कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, इसमें जो n है, n को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखो सबसे पहले। पॉलिनोमियल का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद ये तीन टर्म जो इस पर एक्सप्रेस किया हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, इस चीज़ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले लिखो पॉलिनोमियल, हेडिंग डालो और पॉलिनोमियल का डेफिनेशन लिखो। देखो, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज उसके बाद ये लिखना, ये पूरा सर्कल मत करना, सिर्फ एक्सप्रेशन को लिखना है। an px इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an-1 x टू द पावर n-1 प्लस an-2 x टू द पावर n-2। ये एक्सप्रेशन है, इसी तरीके से दिखेगा पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कोई ऐसा नहीं है कि एक सिंगल सा चीज़ है, एक जनरलाइज्ड चीज़ है। अब उसमें n की वैल्यू, an की वैल्यू, n-1 की वैल्यू चेंज होती जाएगी। मान लो n2 है तो ये हो जाएगा, और a2 है तो हो जाएगा 2x टू द पावर 2। यहाँ पे मान लो an-1 1 है और x टू द पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 1। तुम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल डेफिनेशन लिखो। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज, उसके बाद इस एक्सप्रेशन को लिख लो, फिर उसके बाद लिखो वेयर इसके नीचे ये रियल नंबर सब नहीं लिखना है, एक्सप्रेशन लिखो। उसके बाद लिखो वेयर, WHERE, वेयर ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x। एक्सपोनेंट ऑफ x का मतलब ये n जो है, n-1, ये सारा क्या है? ये सब एक्सपोनेंट है। क्या है ये सब? एक्सपोनेंट। ये सब है एक्सपोनेंट, ये सारा क्या है? एक्सपोनेंट। देखो, वेयर ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ इंटीजर, कोई भी इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होता है? -∞, -1 -2 1 2 0 3 4 5 6, ये सब इंटीजर है। ये सब क्या है? इंटीजर। लेकिन इसमें वो बोला है नॉन नेगेटिव, तो नॉन नेगेटिव में ये सब नेगेटिव, ये सब नहीं होगा। ये सब क्या होगा? 0 1 2 3 5 4 5 6, ये सब इन्फिनिटी। जीरो भी होगा, जीरो भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होता है। जीरो भी इंटीजर ही होता है, नेगेटिव नंबर नहीं है। ना ही ये नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। जीरो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटीजर है ये, जीरो भी रखना है। ठीक है, जीरो को भी क्या करना है? इंक्लूड करना है।
नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर जितना भी होगा, इसका मतलब 1.5 होगा क्या? n की वैल्यू कभी 1.5 हो सकती है? नहीं। अगर मान लो किसी में x की पावर 1.5 लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तुमको हम पॉलिनोमियल में पढ़ाए हुए थे, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या समझ में आया? डेफिनेशन में हम लोग कहाँ तक पहुँचे? लिखे वेयर ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, वेयर ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है समझने वाला, एक और चीज़ है इसके बाद समझने वाला, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखो, मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इस तरीके से, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x टू द पावर 5 प्लस 2x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 6 प्लस 4x प्लस 7। ये कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। तो पॉलिनोमियल लिखा है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, इसको नाम क्या देंगे? किसी भी पॉलिनोमियल को उसके डिग्री से हम उसको पहचानते हैं। किस चीज़ से पहचानते हैं? उसके डिग्री से। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है कि इस सब पॉलिनोमियल में से x का सबसे जो मैक्सिमम पावर होगा उसी को उस पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे? डिग्री। और बताओ इस पॉलिनोमियल को अगर हमको कोई कहे कि ये कितना डिग्री पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो है px वो कितना डिग्री पॉलिनोमियल है, क्या बोलेंगे? 6 डिग्री पॉली। ठीक है, समझ में आया? तो मैक्सिमम डिग्री क्या होगा? मैक्सिमम पावर जो होगा किसी पॉलिनोमियल का वो क्या होगा? उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। जरूरी नहीं है कि वो पहला टर्म ही हो, बीच में कहीं भी होगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो अब बताओ जो हम एक्सप्रेशन लिखाए थे, तो पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन px बराबर an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x के पावर n माइनस 2 a0, इसका डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा बताओ? कितना डिग्री पॉलिनोमियल है? इस पॉलिनोमियल को कितना डिग्री पॉलिनोमियल बोलेंगे? सबसे मैक्सिमम पावर कौन सा होगा? मान लो ये 6 रहता तो ये क्या हो जाता? 5, ये क्या हो जाता? 4, ऐसे घटते चला जाता। इसका मतलब कितना डिग्री पॉलिनोमियल हो गया ये? n डिग्री पॉलिनोमियल होगा। कितना डिग्री पॉलिनोमियल होगा? n डिग्री। लेकिन n डिग्री पॉलिनोमियल तभी होगा जब an बराबर नॉट 0 होगा। अगर 0 हो गया तो पहला टर्म तो 0 हो गया। an के बारे में क्या बोले? an क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर में -1 भी होता है, -2 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.5 भी होता है, -5 भी होता है, कुछ भी, कोई भी नंबर रियल नंबर होता है। लेकिन वो रियल नंबर √-1 नहीं होगा। √-1 क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या हो गया? -1, -2, -1.5, -1.3, -1.94, ऐसा कोई भी नंबर क्या होगा? रियल नंबर। तो an-1 ये सब सारा नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम इसको n डिग्री पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो उसी टाइम पे हम एक चीज़ और बोलना पड़ेगा हमको कि an नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी हम इसको n डिग्री बोलेंगे। अगर an 0 हो गया तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा बताओ? n-1। ठीक है, यही हो गया पॉलिनोमियल। अब देखो, अब पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, इक्वेशन किसको कहते हैं और क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं। ठीक है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा करके लिखा हुआ है, px बराबर इस तरह का पॉलिनोमियल लिखा है, तो इसको बोलते हैं पूरे को एक्सप्रेशन। ठीक है। और अगर ये बराबर हम 0 के कर दिए तो ये बन जाएगा एक्सप्रेशन। क्या बन जाएगा? इक्वेशन। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो क्या है? एक्सप्रेशन। और इसी चीज़ को अगर हम 0 के इक्वल कर दिए तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो मान लो यहाँ पे है कोई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ ये एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन? इक्वेशन। और मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c। ये बताओ इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन है? समझ में आया?
किसको इक्वेशन बोलेंगे, किसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, समझ में आया? चलो, तो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं। तो देखना पड़ेगा ना कि क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं। यहाँ पे देखो हमारे क्लास में क्या है कि सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा और सारी चीज़ों का प्रूफ मिलेगा, क्योंकि 10th तक क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग को हाइड करी जाती है, नहीं बताया जाता। क्या गोली दी जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग मीठी गोली। क्या बोलते हैं? मीठी गोली। मीठी गोली क्या होता है कि अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, अब मीठी गोली नहीं दे सकते। अब हमको सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है, सबका प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। अब मीठी गोली नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? मीठी गोली नहीं दे सकते। अब चलो, अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या है भैया। अब कोई भी पॉलिनोमियल है px an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 a naught। अब n के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे। अगर n की वैल्यू 1 हो गया तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। n की वैल्यू 0 हो गया तो कांस्टेंट, n की वैल्यू 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक। इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में हम n की वैल्यू 2 के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ही हम तुमको बता दिए हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ क्वाड्रेटिक ना, क्वाड्रेटिक। और अगर n की वैल्यू 3 हो गई तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे n की वैल्यू 4 हो जाएगा तो क्वाड क्या बोलते हैं, क्वाड टेट्रा हो जाएगा। नहीं तो फिर उसको भी एक और टर्म बोलते हैं। हम लोग फिलहाल क्वाड्रेटिक में कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर 2 है, n की वैल्यू 3 हो जाएगी तो क्या बोलेंगे उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। हाँ, n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो इसको बोलते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसको? 4 डिग्री पॉलिनोमियल। n की डिग्री 5 हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? 5 डिग्री पॉलिनोमियल, ये बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल समझ में आया? तो अब ये भी पता चल गया कि क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ रहे भाई। n की वैल्यू 2 के बारे में पढ़ना है हमको सिर्फ। चलो, अब हेडिंग डालो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डालो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे नहीं ये मत डालो, ये डालो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। इसको जनरल इक्वेशन भी कहते हैं, बट तुम लोग लिखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को px से डिनोट कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों बोलते हैं? हम सारा भी इक्वेशन जितना भी लिखेंगे, जितना भी फॉर्मूला लिखेंगे और जितना भी चीज़ डिराइव करेंगे तो सब हम इसी स्टैंडर्ड चीज़ के लिए डिराइव करेंगे। अब बाकी सब चीज़ों में इसको उससे हम रिलेट करेंगे। जैसे हमको अगर कोई एक्सप्रेशन लिखना है 2x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, इसमें बताओ इससे रिलेट करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसका a बराबर क्या हो जाएगा? 2। इसमें b बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 4। और c बराबर क्या हो जाएगा? देखो इसमें प्लस c है, इसमें माइनस c है, तो ये हो जाएगा। बताओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम रिलेट कर दिए कि नहीं कर दिए? अगर हम कोई भी फार्मूला इस चीज़ के लिए लिखेंगे तो इसके लिए भी लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे? इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब इस पर बैठा देंगे किसी भी इक्वेशन को, ठीक है। अगर मान लो इतना ही रहता तो c क्या हो जाता है इसमें? 0। या ये -5 रहता, ये नहीं रहता, तो ये क्या हो जाता है इसमें? 0। तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए पढ़ेंगे और उसका क्या करेंगे? यूज़ करेंगे किसमें? बाकी सारे इक्वेशन में। तो भैया क्या पढ़ेंगे? पूछने वाला सवाल। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है पहले वो देखो। सिलेबस क्या है भैया, क्या पढ़ना है इसमें? पढ़ना क्या है? कुछ नहीं पढ़ना, इसका रूट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रूट, ठीक है। रूट का क्या पढ़ना है? नेचर ऑफ रूट भैया। और क्या पढ़ना है?
ग्राफ पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, रेंज पढ़ना है इसका, डोमेन पढ़ना है इसका, ये सारा सिलेबस ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत सारा है। फिलहाल हम लोग रूट पे कंसंट्रेट करते हैं। क्या पे कंसंट्रेट करते हैं? रूट पे। किसी भी इक्वेशन का रूट हिंदी में उसको शून्यक बोलते हैं। क्या होता है, क्यों होता है, क्या चाहिए, क्यों चाहिए? जैसे इस इक्वेशन का शून्यक है, इस इक्वेशन का रूट, जिसका पावर जितना रहता है उसको उसके पास उतना रूट रहता है, उतना रूट रहता है। तो इसके पास 2 रूट होगा क्योंकि पावर कितना है, 2। मान लेते हैं, एक अल्फा एक बीटा। मान रहे हैं सिर्फ ए बी सी डी, कुछ भी मान सकते हो, नहीं मान सकते क्यों? क्योंकि ए बी सी तो मान लिए, तुम डी और ई मान लो, लेकिन हमको अल्फा बीटा पसंद है। हम तो सोच रहे हैं आगे आने वाले जनरेशन में बच्चों का नाम अल्फा और बीटा रख देंगे, अल्फा कुमार, बीटा कुमार, ठीक है, छोड़ो। तो एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। ये क्या है, क्यों बोलते हैं इसको रूट? रूट कहने का मतलब है अगर इसमें x की वैल्यू x बराबर अगर अल्फा हम डाल दिए तो ये px कितना हो जाएगा? अगर हम x की वैल्यू अल्फा डाल दिए तो px क्या हो जाएगा? 0। और अगर ऐसा हुआ तो अल्फा इसका क्या कहलाएगा? रूट। क्या कहलाएगा? रूट। और x की वैल्यू अगर हम बीटा डाल दिए तो भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो बीटा भी इसका क्या कहलाएगा? रूट। मान लो हम कोई x की वैल्यू कोई गामा डाल दिए और ये px बराबर 0 नहीं हुआ तो गामा क्या होगा? रूट नहीं होगा। तो किसी भी इक्वेशन का रूट अगर उस इक्वेशन में x के वैल्यू पे डाल देंगे तो क्या दे देगा हमको रिजल्ट में? 0। और अगर 0 दिया तो वो उस इक्वेशन का क्या कहलाएगा? रूट। समझ में है? इसको क्या बोलेंगे? रूट ऑफ द इक्वेशन। और जितना पावर होगा, जिसका जितना डिग्री होगा उतना नंबर ऑफ रूट होगा, ठीक है। इसका कितना पावर है, इसका डिग्री कितना है? 2। तो इसका कितना रूट पॉसिबल है? 2 रूट तो होगा ही होगा। हो सकता है दोनों बराबर हो जाए। अगर मान लो एक ही जगह पे 0 हो रहा है, इसका मतलब 2 रूट है लेकिन दोनों बराबर है। तो हम लोग आगे धीरे धीरे देखेंगे, फिलहाल इतना समझो, इसका 2 रूट होगा अल्फा बीटा। 10th में हम लोग पढ़े हैं कि इस अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। 2 तरीका है। मान लो एक इक्वेशन दिया हुआ है x² - 2x + 1। इसका 2 रूट हम लोग निकाले हैं गुणनखंड विधि से। ये बराबर अगर 0 दिया हुआ है, इसका गुणनखंड विधि से हम लोग 10वां में पढ़े हुए हैं। कैसे निकालते हैं देखो, इस 2 को ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे ये बन जाए और गुना करने पे क्या बन जाए? +1। x², इसको लिख सकते हैं -x - x + 1। अब देखो -1 और -1 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो -2 बन जाएगा, जो कि बन गया। और इसको -1 को -1 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? +1। देखो ये बन गया। तो इसमें क्या है कि इसको हम ऐसे तोड़ते हैं कि दो जगहों पे ऐसे तोड़ते हैं कि जोड़ने या घटाने पे क्या बन जाए? बिचला, और गुना करने पे क्या बन जाए? ये कांस्टेंट। अब इसमें क्या करते हैं? x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचता है? x² में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x। और इधर क्या बचेगा? -1। फिर इधर -1 अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें? x। और इधर क्या बचेगा? -1। अब इस पूरे में से -x - 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इधर बच जाएगा सिर्फ x और इधर बच जाएगा सिर्फ -1। इसका देखो, इसके बराबर 0 करेंगे। अगर 2 चीज़ का गुणनफल 0 है, अगर 2 चीज़ का गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो एक बार क्या मानते हैं? x - 1 0, ये वाला। दूसरे बार दूसरे वाला x - 1 0। x बराबर कितना आ गया? 1। इसमें भी x बराबर कितना आ गया? 1। इसका मतलब 1 इसका क्या होगा? रूट। भैया रूट है कि नहीं है, ये जानने के लिए हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं। अगर 0 आ गया तो कहेंगे रूट है, 0 नहीं आया तो कहेंगे रूट नहीं है। तो डाल के देखते हैं। x² मतलब 1 का स्क्वायर, -2 × 1 + 1 हो जाएगा 2 - 2 बराबर 0। आ गया 0। इसका मतलब 1 क्या है इसका? तो ये रूट निकालने का एक तरीका था, गुणनखंड विधि। एक और तरीका हम लोग 10वां में पढ़े हुए हैं, ये तरीका है। अच्छा पहले ये बताओ, इसमें a की वैल्यू क्या होगी? इसमें a 1, b की वैल्यू क्या होगी? -2, और c की वैल्यू क्या होगी? +1। होगी कि नहीं होगी? तो एक और तरीका होता था रूट निकालने का, अल्फा बीटा का रूट हम लोग ऐसे निकालते थे। -b +- b² - 4ac / 2a। अगर प्लस डाले तो अल्फा निकला, बीटा माइनस डाले तो बीटा निकला। दोनों उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। हम प्लस डाल के पहले अल्फा निकाल रहे हैं,
बी कितना है माइनस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 1 बट्टा 2 इंटू 1 कितना है 1। तो अल्फा बराबर क्या होगा माइनस माइनस +2 प्लस अंडर रूट 2 दूनी 4 -4 बट्टा 2। ये -4 कितना हो गया 0, तो 2 बट्टा 2 कितना हो गया 1। देखो यहाँ से भी रूट हमको क्या पता चल गया 1। अल्फा भी यहाँ पे 1 होगा और बीटा भी क्या होगा यहाँ पे 1 ही होगा। तो मतलब एक तरीका हो गया गुणनखंड विधि, दूसरा तरीका हो गया एक फार्मूला विधि। एक तरीका हो गया गुणनखंड विधि, दूसरा हो गया फार्मूला विधि। तो ये फार्मूला हम लोग लिख तो लिए, भैया आया कहाँ से? अब जाके 11th में तुमको ये सवाल हमसे पूछना पड़ेगा कि आया कहाँ से। हम तुमको मीठी गोली नहीं दे सकते, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कि कहाँ से आया। ठीक है, प्रूफ हम लोग देखेंगे। प्रूफ हम लोग देखेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में। प्रूफ हम लोग कब देखेंगे? नेक्स्ट क्लास में। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय रहेगा।